मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि इस चुनाव को आप जातिवाद से ऊपर उठ के वोट कीजिए। इस चुनाव में आप पार्टीवाद से ऊपर उठ के वोट कीजिए, क्योंकि देखिए ये चुनाव देश के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो रहा, ना ये चुनाव हमारे सीएम का चुनाव है। ये चुनाव बहादुरगढ़ शहर का चुनाव। ये देखा लगातार इन 6 सालों में भ्रष्टाचारियों ने, दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने नगर परिषद में एक ऐसा ठग बंधन बनाया और उन दोनों ने पूरे शहर को, आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई को दोनों हाथों से लूटने का काम किया। घोटालों को मैंने पूरे 6 साल निर्भीकता से उठाया है। अब मौका आ गया है इन भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाने का। चुनाव में आप देखिएगा कि आपके सुख दुख में इन पिछले 6 सालों में कौन खड़ा हुआ। लोगों से अपील करती हूँ कि 19 जून को आप हर मतदाता वोट करें। ये वोट बहादुरगढ़ के विकास के लिए वोट करें। ये वोट आप बहादुरगढ़ में भ्रष्टाचारियों का खात्मा करने के लिए वोट करें। अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि इस चुनाव का आपको पछतावा नहीं होगा। बहादुरगढ़ नगर परिषद का चुनाव अब जोर पकड़ता जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की यदि बात करें तो राठी दंपति मोनिका राठी व कपूर राठी द्वारा किया जा रहा धुआंधार प्रचार अब बहादुरगढ़ की जनता को प्रभावित करता नजर आ रहा है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की अध्यक्षता में चुनाव प्रचार लगातार 31 वार्डों में जारी है। मोनिका कपूर राठी वार्ड के प्रत्येक हिस्से में जा रही है और लोगों को भ्रष्टाचार पर खुलकर वोट करने की अपील करती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि मोनिका कपूर राठी जो एक जागरूक सशक्त महिला के साथ साथ भ्रष्टाचार पर चोट के लिए वोट की अपील करती नजर आई हैं। उनका मानना है कि यह चुनाव ना तो प्रधानमंत्री के लिए चुनाव है, ना मुख्यमंत्री के लिए चुनाव है। यह चुनाव बहादुरगढ़ शहर का चुनाव है, बहादुरगढ़ की जनता का चुनाव है। इस चुनाव में उन्होंने बहादुरगढ़ वासियों से अपील की है कि वो जाति, धर्म, क्षेत्र और पार्टी से ऊपर उठकर बहादुरगढ़ के विकास को प्राथमिकता दे, बहादुरगढ़ की जनता के समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दें। और मैं विश्वास दिलाती हूं कि बहादुरगढ़ की जनता के विश्वास पर खरा उतरकर बहादुरगढ़ को नया बहादुरगढ़ बनाऊंगी। आपको बता दें कि मोनिका कपूर राठी जो प्रातःकाल सुबह से ही देर रात तक प्रचार में जुटी नजर आती हैं। बहादुरगढ़ के विभिन्न वार्डों में वो दौरा कर चुकी हैं और उनकी खास बात यह है कि उनकी हर जनसभा में उमड़ रही भीड़ मोनिका कपूर राठी को अब चाहने लगी है। बहादुरगढ़ नगर परिषद की यह तस्वीर जो धुंधली नजर आती थी अब धीरे धीरे इनेलो के पक्ष में साफ होती नजर आ रही है। चाहे इनेलो के चुनाव कार्यालय उद्घाटन पर उपस्थित श्रोताओं वक्ताओं द्वारा किए गए संबोधन की बात करें या मुखर आवाज में राठी दंपति द्वारा भ्रष्टाचार पर चोट की बात करें, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो बहादुरगढ़ की जनता को प्रभावित करते नजर आए हैं। चाहे बहादुरगढ़ की जनता के से जुड़े आम मुद्दों को छूना और उनके समाधान का विश्वास दिलाना कपूर सिंह राठी और मोनिका राठी को बहादुरगढ़ वासियों की पहली पसंद बनते नजर आ रहे हैं। यह चुनाव कुछ अलग तरह का चुनाव नजर आ रहा है। एक और जहां दूसरे दल अपनी पार्टी के आला नेताओं की जनसभा कराकर उनके प्रभाव से मत मांगते नजर आए हैं, वहीं मोनिका कपूर राठी स्वयं कमान संभाल कर जनता के बीच में जा रही हैं। पत्रकारों से मुखर आवाज में वो पत्रकारों के हर सवाल का जवाब देती नजर आई हैं। स्वयं मोनिका राठी अपने पति कपूर सिंह राठी के साथ उन सब बहादुरगढ़ जनता द्वारा पूछे गए सवालों का स्वयं एक जवाब है जो बहादुरगढ़ की जनता चाहती है। आपको बता दें कि आपका प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, आपका प्रतिनिधि क्या कार्य करने में सक्षम होना चाहिए, इन सब तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए जनता के बीच में जा रहे पत्रकारों को भी यह एहसास हो चुका है कि मोनिका कपूर राठी ही सबसे सशक्त योग्य उम्मीदवार है। जहां दूसरे दलों के नेताओं द्वारा घोषित किए गए प्रत्याशियों की अपनी कोई पहचान नहीं है, राजनीति में उनकी कोई पकड़ नहीं है, राजनीति की ABCD का भी उन्हें ज्ञान नहीं है, वहीं मोनिका कपूर राठी एक सजग महिला के तौर पर, एक जागरूक राष्ट्रवादी महिला के तौर पर जिस तरह से नगर परिषद के मुद्दों को उठा करके और उनके समाधान का मिशन और मॉडल उनके दिमाग में है, लगता है कि मोनिका कपूर राठी इस बार बहादुरगढ़ वासियों
के दिलों पर राज करने वाली है और इस बार बहादुरगढ़ नगर परिषद में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दोस्तों, ये बहादुरगढ़ शहर का चुनाव है, यह बहादुरगढ़ वासियों का चुनाव है। इस बार इस चुनाव में हमें लगता है कि किसी भी दल की कोई हवा नहीं है।